हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं जो व्हाइट विंग वाले लोग होते हैं वो सभी राजा से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि वो ब्लैक विंग वाले लोगों के सामने कुछ करे और उन लोगों को इस देश से निकाल दे। बट तभी हम देखते हैं कि जो मार्कस होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने जो ये कंट्री बनाई थी वो उस ब्लैक विंग वाले लोगों के लिए ही बनाई थी। कि जहाँ तक मुझे पता है इन वाइट विंग वाले लोगों ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया था और उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। बट मुझे पता चला कि जो हेवनली स्टार्स हैं उन्होंने इस वाइट विंग वाले लोगों की जगहों को यानी कि उनके देश को लूट लिया है। इसीलिए मैंने उन लोगों को यहाँ पे आके रहने दिया। बट धीरे धीरे करके उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और उन्हें ही यहाँ पे रहने का अधिकार है। और इसी वजह से इन दोनों में फाइट होने लगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो उनके लोग होते हैं वाइट विंग वाले, वो फिर से उससे कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें जवाब दीजिए अपना कि क्या आप कुछ करेंगे या नहीं। बट तभी हम देखते हैं जो मार्कस होता है वो अभी भी सोच में डूबा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जो विंग्स हैं वो भी वाइट हैं, तो मुझे इनकी बात भी माननी होगी। तभी हम देखते हैं कि अपने दिमाग में सोचता है कि मैं भले सक कुछ भी कर लूं, बट मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं एक राजा बनने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मेरे में ये कोई भी गुण नहीं है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे याद है कि मेरा जो डेस्टिनी है वो यही है कि मुझे इन हेवनली स्टार्स का एक राजा बनना था और मैं उसी की राह पे चलता रहा जैसा मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा था। बट जैसा मुझे याद है जो लेडी लूफियस थी वो हम सबसे अलग थी। वो काफ़ी कमज़ोर थी और उसके पास एक ऐसे विंग थे जिसको सभी नफरत से देखते थे, जिसकी वजह से सब लोग उससे नफरत कर दिया करते थे। बट वो एक दिन मुझसे भी आगे निकल गई और मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन गई। लोग उसकी पूजा करने लगे। बट मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं रह पाया। क्या मेरे को सच में एक किंग बनने का अधिकार है? वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लेडी लूफियस होती है वो नीचे खड़े होकर सोच रही होती है, टावर से नीचे खड़े होकर, कि आखिर क्या मैं मार्कस से मिल भी पाऊंगी, क्या मैं उससे मिल भी पाऊंगी, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्या वो कुछ करेगा हमारे लिए यानी कि ब्लैक विंग वाले लोगों के लिए? और तभी वो सोचती है कि क्या होगा, क्या मैं उससे कभी कांटेक्ट कर भी पाऊंगी। तभी हम अचानक से देखते हैं दूसरी ओर लिब्रा को, जो कि अपने हथियारों से लड़ाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को एक बंदूक में बदल लेती है एंड अचानक से उससे काफ़ी तगड़ा अटैक करती है उस जुपिटर के ऊपर। बट तभी हम देखते हैं कि जो डेविल फॉग जुपिटर होता है वो अपने हाथों से वाइंड्स को कंट्रोल करता है एंड हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो समझ जाती है कि जो ये आदमी है यानी कि ये जुपिटर, ये अटैक के लिए अपने वाइंड का इस्तेमाल कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि वेल, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम वाइंड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और मुझे जैसा लगता है कि तुम एक एक वुड एलिमेंट के मैजिशियन हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जुपिटर होता है वो कहता है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे एलिमेंट के बारे में पता लगा लिया, बट फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। एंड हम देखते हैं कि जो जुपिटर होता है वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम जुपिटर है और मैं एक डेविल फॉक हूँ, यानी वो भी 7 लुमिनियंस में से एक। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लिब्रा होती है वो कहती है कि वेल, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। एंड वो बताती है कि मेरा नाम है लिब्रा और वो बताती है कि वो एक गोलम है, वो भी हेवनली स्टार्स में से एक। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो डेविल फॉक कहता है कि भले सब तुम कोई भी हो, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक गोलम हो जिसने सभी को खत्म कर दिया है, बट मुझे फिर भी लगता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लिब्रा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने दूसरे हाथ को एक तलवार में बदल देती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो फिर से उससे फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो एरिस होता है वो गोट से बात कर रहा होता है। हम देखते हैं कि गोट उससे कहता है कि एरिस, मेरे साथ आके मिल जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हम दोनों का मकसद एक ही है। हमारा मकसद केवल इतना है कि हमें उन सातों हीरोज़ को ख़त्म करना है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एरिस होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। तभी हम देखते हैं कि जो एरिस होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे केवल एक ही मास्टर है, वो है लेडी लूफियस, और मैं उनके अलावा किसी की और की बात नहीं मानता, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूँ गोट। बट तभी हम देखते हैं कि गोट उससे कहता है कि फिर भी क्या हो गया, तुम्हें क्या हमारे मास्टर की बातें याद नहीं है, जिन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे मास्टर को धोखा दिया, हमें उन्हें खत्म करना है। बट तभी हम देखते हैं कि जो एडिस होती है वो बताती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे जो मास्टर है यानी कि लेडी लूफियस, वो वापस आ चुकी है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो गोट होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो गोट होता है वो एरिस से पूछता है कि इसका मतलब है कि जो मार्स है उसको और किसी ने नहीं, लूफियस ने मारा है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एरिस होता है वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, वो लेडी लूफियस ही थी और वो वापस आ चुकी है और वो चाहती है कि तुम भी हमारे साथ आके मिल जाओ, क्योंकि वो इसी मिशन पे है कि वो 12 के 12 हेवनली स्टार्स को अपने साथ मिला सके। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद भी जो गोट होता है वो बहुत तेज़ी से हंसता है और कहता है कि वेल, ये काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी मास्टर वापस लौट आई है, बट मैं फिर भी अभी तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने मास्टर से मिलने के लायक नहीं हुआ हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मेरा पहला काम यही है कि अगर
अगर मैं उस अपने मास्टर के कातिलों को नहीं मारता हूँ तो जो हिस्ट्री है वो दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी और वो सब होगा जो पहले भी मास्टर के साथ हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मास्टर के साथ ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल अभी के समय उनसे रिजॉइन नहीं हो सकता। बट जैसे ही मैं एक बार अपने उन सारे के सारे हीरोज़ को ख़त्म कर दूँ और उसके बाद में मैं उन सभी डेविल फॉक्स को भी अपने मास्टर के चरणों में चढ़ा दूंगा एंड उसके बाद मैं उनके साथ आकर रिजॉइन होऊंगा। तब तक तुम इंजॉय करो मेरे मास्टर के साथ, ये सभी देखो कि हम कैसे ये सब काम कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि एरिस उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि फाइनली गोट वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एरिस अपने दिमाग में सोचता है कि वेल, हम सभी 12 हेवनली स्टार्स का केवल एक ही काम है, वो है इन सातों के साथ हीरोज़ को मारना। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मुझे इसके बारे में, यानी कि गोट के बारे में, लेडी लूफियस को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं डीना का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीना कह रही होती है कि भला वो मुझे इतनी देर तक इंतजार कैसे करवा सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र किसी एक आदमी पर पड़ती है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से छुप रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि ये कोई सस्पिशियस आदमी है और इससे मुझे कोई ना कोई खबर तो मिल ही सकती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो डीना होती है वो उसका पीछा करती है। एंड हम देखते हैं कि वो आदमी एक तहखाने में जाता है जहाँ पे उसके सामने एक वाइट विंग वाला एक आदमी होता है। एंड हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो भी एक वाइट विंग वाला आदमी होता है एंड वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो अपने मैजिक से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है एंड हमें पता चलता है कि जो डीना है वो सुनती है कि जो वो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि जो ब्लैक विंग वाले लोग हैं वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन लोगों ने अपने लिए एक वॉर के लिए बहुत सारे लोगों को भी तैयार कर लिया है, यानी कि एक आर्मी को। ये सब सारी खबर मुझे सर जुपिटर ने दी है एंड हमें पता चलता है कि ये सारी खबर देने वाला कोई और नहीं, एक जुपिटर है, यानी कि वही डेविल फॉक्स जिसके साथ लिब्रा लड़ रही थी। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो व्हाइट विंग वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें भी अपनी तरफ से एक आर्मी को खड़ा कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो डीना होती है वो एक ऊंची जगह पे चली जाती है एंड वो कहती है कि इसका मतलब है कि सिविल वॉर हो रहा है यहाँ आसपास में, यानी कि सिटी में पूरी तरीके से सिविल वॉर चलने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद ये उससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, यानी कि काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन है। और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो आदमी है वो और कोई नहीं, जुपिटर है। दूसरी ओर हम देखते हैं लिब्रा को, जिसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक हो रहे होते हैं उस जुपिटर के द्वारा, बट हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। एंड हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो भी काफ़ी सारे गन से अटैक कर रही होती है, बट वो जुपिटर भी डिफेंस कर रहा होता है अपने मैजिक से। बट तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने शरीर को एकदम सॉलिड कर लिया है स्टील की तरह। मुझे नहीं लगता कि मेरे कितने भी वार मैं कर लूँ इसके ऊपर कोई भी अटैक होने वाला है या इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। और मुझे कहता है कि मुझे लगता है कि इस समय मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो सोचता है कि फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक ववंडर ला देता है और वहाँ पे जाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि लिब्रा सोचती है कि वो उसे जाने नहीं देगी एंड वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करती है। बट अचानक देखते हैं कि हम जुपिटर वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि मैं इस सिटी को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ लिब्रा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। बट हम देखते हैं कि लिब्रा काफ़ी देर तक वहाँ पे कोशिश करती है उसे छानबीन करने की, बट वो उसको ढूंढ नहीं पाती है। उसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुम अगली बार आओगी तो मैं तुम्हें पक्का खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाम को फाइनली सभी के सभी एक साथ मिलते हैं मिलिट्री यूफियस से। एंड हम देखते हैं कि वो लोग खबर देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो बताती है कि मुझे लगता है कि इस शहर में एक सिविल वॉर होने वाला है और इन सब में जो मेन अपराधी है उसका नाम है जुपिटर। बट तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो लिब्रा होती है वो कहती है कि मेरे पास भी एक रिपोर्ट है। एंड वो बताती है कि एक्चुअली आज मैं एक आदमी से लड़ी जिसका नाम जुपिटर था, यानी कि एक डेविल फॉक्स से। और वो बताती है कि एक्चुअली वो एक 7 लुमिनियंस में से एक था और मैं उससे लड़ी थी और मैंने मुश्किल से उसे हरा ही दिया था, बट वो अचानक से वहाँ से भाग गया। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि वही है इस सब के पीछे। तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो कहती है कि वेल, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक पक्का हामी दें कि मैं उसको ख़त्म कर सकती हूँ जब भी मैं उससे अगली बार मिलूँ, और इसके लिए आप मेरे को काफ़ी सारे हथियार भी बना के दें। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं जरूर ये सब करूंगी। तभी हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो एडिस से पूछती है कि एडिस, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? बट तभी हम देखते हैं कि एडिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। पहले तो वो जवाब नहीं देता, बट अचानक से वो कहता है कि नहीं मैम, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो सब, उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नफरत है। जहाँ तक मैंने देखा है ये ब्लैक विंग वाले लोग वाइट विंग वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, और साथ ही में इन्होंने मेरी एक मूर्ति भी बना रखी है एक टेम्पल में, और ये लोग मेरी पूजा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इन सभी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए एंड किसी भी की तरफ से हाथ नहीं बटाना चाहिए। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो कहती है कि मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस ब्लैक वाले लोगों की तरफ से हाथ बढ़ाना चाहिए, यानी कि इनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए और व्हाइट विंग वाले लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए।
इससे होगा ये कि आप बाद में इन लोगों को यूज़ कर पाएंगे, इनके जगहों को यूज़ कर पाएंगे अपने ठिकाने के रूप में और यहाँ से सारा कामकाज कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर पहले तो जो लूफियस होती है वो सोचती है कि वेल इसने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ सोचा है एंड उसके बाद मेरे को आंसर दिया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बताती है कि नहीं, मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें किसी की भी तरफ नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल फ़िलहाल हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें उस डेविल फॉग को कैप्चर करना है जिसका नाम जुपिटर है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लिब्रा होती है वो बताती है कि वेल जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक इंसान की तरह दिखता है, क्योंकि उसने अपना वेशभूषा बिल्कुल एक इंसान का बना रखा था, बट फिर भी उसकी आंखों से मुझे पता चल गया कि वो डेविल फॉक्स था। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बताती है कि ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अब से हमारा एक ही काम होगा उस जुपिटर को पकड़ना, और साथ ही में ये भी ध्यान रखना कि किसी भी तरफ से अगर कोई अटैक हो तो उसमें हमें बीच में नहीं पड़ना है। कि जो डायना होती है वो कहती है कि मैम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उस जुपिटर को इसलिए ढूंढ रही हैं ताकि आप सारा का सारा इंजाम उसके ऊपर लगा सकें। तो हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं इसी के लिए उसको ढूंढ रही हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल मैं एक तुमसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने सेफ्टी के साथ सब कुछ काम करो, और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी स्किल्स क्या कर सकती हैं। क्या तुम जिंदा रहते हुए उन सभी को मेरे सामने गिरा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वो सभी कहते हैं कि बिल्कुल मैम, हम ये करके दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लूफियस को, जो कि रात में अपने मैजिक से कुछ बना रही होती है। अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचने लगती है अपने दिमाग में कि भला मेरे पास अब एक ही काम बचा है, वो ये है कि मुझे मार्कस से मिलना है एंड ये पता करना है कि कहीं वो भी मेरी तरह ही कोई असली प्लेयर तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो बहुत सारे बुलेट्स बनाती है एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से सोचने लगती है कि क्या ये सब ठीक रहेगा। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो लुमिनियन होता है, यानी कि डेविल फॉक्स का लुमिनियन जुपिटर, वो बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा होता है एंड जंगल के बीच जाकर पेड़ों को काटने लगता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर उसको इस समय ही क्यों आना था यहाँ पे जब सब कुछ इस तरीके से अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से आसपास की चीज़ों को काट रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि हमने देखा था कि वो भी एक डेविल फॉक्स होती है एंड वो बिल्कुल दिख रही होती है डीना की जैसी। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल तुम तो हमारे डेट पे भी नहीं आए थे जुपिटर। तभी हम देखते हैं कि जुपिटर उससे कहता है कि तुम्हें डेट की पड़ी है, तुम जानती भी हो मैं सिटी में बिल्कुल भी पैर भी नहीं रख पाया उस गोलम की वजह से। तभी हम देखते हैं कि जो वो डीना होती है, यानी कि डीना जैसी दिखने वाली लड़की होती है, वो कहती है कि वेल मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वो गोलम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जुपिटर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो बताती है कि वेल मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकती हूँ कि मैं उस गोलम को फिलहाल 20 मिनट के लिए तुमसे दूर रख सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जुपिटर होता है वो कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी वक्त होगा उन दोनों के बीच में सिविल वॉर को भड़काने के लिए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं लिब्रा को, जिसको लूफियस अपने पास बुलाती है एंड कहती है कि ये देखो ये सारे के सारे हथियार मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। तभी हम देखते हैं कि लिब्रा वो सारे के सारे हथियार ले लेती है, जिसे देखकर जो लूफियस होती है वो पहले तो शॉक हो जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो डर जाती है एंड उस लिब्रा से कहती है कि लिब्रा भले से तुमने ये सारे के सारे हथियार ले लिए हैं, बट एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें उस जुपिटर को जिंदा ही पकड़ना है, मारना नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो पूछती है लूफियस से कि मैम मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने डायना को देखा है, क्योंकि मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ 100 मीटर के दायरे में, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो इस कंट्री से ही बाहर चली गई है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो बताती है कि वेल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी मदद से वो शायद मेरे बेस पे गई होंगी या फिर कुछ काम करने के लिए गई होगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो बताती है कि क्या कहा आपने टेलीपोर्टेशन मैजिक, बट मुझे तो लगता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक नाम का कोई कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक एक्स गेट है, जहाँ तक मुझे याद है केवल एक ऐसी स्पेल है जिसे हम एक्स गेट कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लूफियस होती है वो सोचने लगती है कि भला ये क्या कह रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सचमुच में यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस है उसको याद आने लगता है कि जो लिब्रा है वो सॉरी जो डायना है वो हमेशा से एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करती थी। एंड तभी वो सोचने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस गेम में कोई भी टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं डाला था, और उसने कहा कि 2 साल पहले भी 200 साल से वो इस मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, बट जहाँ तक मुझे पता है 200 साल पहले मैजिक तो 200 साल पहले तो ये मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर ये कैसे हो सकता है। और वहाँ तक भी जो मैंने एक्स गेट डाला था वो तो इस तरीके का कोई मैजिक था ही नहीं, बल्कि वो तो एक टीम थी, और मान लो अगर ये कोई रेजर मैजिक भी होगा तो उसने ये कैसे सीखा होगा। तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती सॉरी जो लूफियस होती है वो कहने लगती है कि भला ये कैसे हो सकता है, मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है। एंड वो कहती है कि जैसे ही वो वापस आएगी तो मुझे उसके साथ थोड़ी बातचीत करनी होगी। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो डीना होती है वो जैसे ही अंदर आती है दरवाजे से
हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो अचानक से उसे पकड़ती है एंड लूफियस के सामने लेके बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं जो लूफियस होती है वो डायना से कहती है कि डायना, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम आराम से इस चेयर पे बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं कि लिब्रा कहती है कि तुम जो कुछ भी कहोगी वो मेरी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये 200 साल पहले मेरे साथ हुआ करती थी, क्योंकि अगर ये मेरे साथ होती तो मुझे ये कहीं ना कहीं तो याद होती है। और साथ ही मुझे ये भी याद है कि 200 साल पहले कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक भी नहीं होता था। इसका मतलब है कि इसके मैजिक में कुछ तो थोड़ा सस्पिशियस है ही। एंड वो उससे पूछती है कि वेल, एक बात बताओ डायना, कि तुम्हारा जो ये मैजिक है टेलीपोर्टेशन मैजिक, ये एक एक्स गेट है, मैंने सही कहा ना? बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो डायना होती है वो ऐसे सब कुछ सच बोल देती है कि उसने उसके सामने कोई भी उसको डर ही नहीं है। एंड वो कह देती है कि बिल्कुल मुझे ये सब कुछ पता है कि ये एक एक्स गेट है। बट हम देखते हैं कि तभी उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि क्या इसको सच में लगता है कि मैं इसके ऊपर शक नहीं करूंगी ये बात कहने के ऊपर। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है उससे पूछती है कि वेल, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम आखिर हो कौन। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो डायना होती है वो कहती है कि ये क्या कह रही है मैम, क्या आपको मैं नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तभी हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि देखो, जितना मुझे पता है तुम कोई ह्यूमन तो हो नहीं और ना ही कोई एल्फ हो, तो तुम आखिर हो कौन? तभी हम देखते हैं कि डायना बताती है कि आप तो जानती हैं कि मैं एक हाल्फ एल्फ हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर लूफियस कहती है कि हाँ ये बात ठीक है, बट फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि डायना कहती है कि आखिर ये कैसे कह सकती है आप? मुझे पता था कि मैं पहले एक बैकग्राउंड करेक्टर थी और कुछ भी नहीं, और मैं आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। बट मैंने इन 200 सालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और अपने आप को ऐसा बनाया है कि अब मैं कभी भी बैकग्राउंड करेक्टर ना रहूं और आपके सामने आके आपसे सब कुछ सवाल कर सकूं और आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बता सकूं। एंड हम देखते हैं कि उसके इस तरीके से अप्रोच करते हुए सुनकर हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल, मुझे सच में लगता है कि यार इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। एंड वो कहती है कि क्या आप अब भी मुझसे कुछ और क्वेश्चन पूछने वाली हैं? बट हम देखते हैं कि लूफियस कहती है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन पूछने चाहिए। बट तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, मेरे पास वो ऑब्वियस ऑब्जर्व करने वाली आई भी तो है, फिर मैं आखिर इससे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हूँ? मैं तो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर लेती हूँ। और हम देखते हैं कि वो फाइनली उसके लेवल को चेक करती है। एंड हम देखते हैं कि वो जैसे उसके स्टेटस को चेक करती है उसके बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है कि उसका लेवल 300 है। वो कहती है कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि लूफियस उससे कहती है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अब कोई डाउट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि वो खुद कहती है साथ में ये भी कि वेल, मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। बट तभी वो कहती है कि कोई नहीं, छोड़ो, इस सब में कोई कुछ नहीं रखा है और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो डायना होती है वो लूफियस से कहती है कि मैम, मुझे आपसे एक और बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ लिब्रा को कहीं ले जाना चाहती हूँ अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो लिब्रा से पूछती है कि लिब्रा, क्या तुम जाना चाहती हो? तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो बताती है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि अभी आसपास में कुछ हो रहा है, और साथ मुझे मुझे ये भी लगता है कि जुपिटर फिलहाल कुछ अटैक भी नहीं करने वाला है, बिल्कुल 5% चांस है कि वो अटैक करे। तभी हम देखते हैं कि जो लिब्रा होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो डीना होती है वो कहती है कि वेल, काफ़ी बढ़िया बात है, मुझे लगता है कि हमें कुछ हथियारों को तैयार करना होगा लेडी लूफियस की तरह लिए जो हमें मिली थी। तभी हम देखते हैं कि जो डायना होती है वो फाइनली लिब्रा को वहाँ से ले जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो कहती है कि वेल, मैं बेकार में इसके ऊपर शक कर रही थी। एंड वो जैसे ही आराम करने लगती है, हम अचानक से देखते हैं कि उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो देखती है कि उस शहर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो धमाका उन वाइट विंग वाले लोगों के पास होता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जुपिटर आ जाता है एंड वो उन लोगों को भड़काने लगता है कि ये जो अटैक है ये उन ब्लैक विंग वाले लोगों ने किया है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो वाइट विंग वाले लोग हैं वो भड़क भी जाते हैं उसकी बातों को सुन के, एंड वो कहने लगते हैं कि वो अटैक करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से जो वो कंट्री है उसके ऊपर एक अजीब सा ब्लैक तरह का एक, कह सकते हैं, एक बादल से छाने लगता है। हमें पता चल जाता है, मुझे वैसे तो, कि वो और कोई नहीं, एक गोट है जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उस मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को अपने कंट्रोल में कर देता है और कहने लगता है कि जाओ और उन सभी को मार डालो। दूसरी ओर वो ब्लैक विंग वाले लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड वो कहता है कि तुम भी जाओ और व्हाइट विंग वाले लोगों को मार डालो। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उस गैस की मदद से उन दोनों के बीच में युद्ध करवा देता है। एंड हम देखते हैं कि जो लूफियस होती है वो ऊपर से ये सभी चीज़ें देख रही होती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।